अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी मैथ शॉर्ट ट्रिक्स की सेकंड ईयर मैथ का आज लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को वेक्टर्स में से कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिनकी मदद से क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होते हैं। और इस वीडियो के बाद अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर मैथ के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को केयरफुली देखना है, और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड मटीरियल्स आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। और इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, नस्ट NET 4 का हमारा सेशन स्टार्ट होने लगा है। तो जो बच्चे भी नस्ट एंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो वाला सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये दो वेक्टर्स गिवन है, एक यू वेक्टर गिवन है, एक वी वेक्टर गिवन है। और वो आपको अगर कह दे कि ये पैरेलल हैं और कोई अंदर एक अननोन आपको कह देता है आई का कोफिशिएंट या जे का कोफिशिएंट, दो में से किसी एक वेक्टर का भी अगर वो आपको कोफिशिएंट अननोन कहता है कि फाइंड आउट करें, तो उसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप लोगों ने जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके कोफिशिएंट्स की रेशियो कुछ इस तरह से इक्वल होती है। जो पहले वेक्टर का आई का कोफिशिएंट है, अगर उसको दूसरे वेक्टर के आई के कोफिशिएंट से डिवाइड करें तो वो इक्वल होगा अगर दूसरे पहले वेक्टर का जो जे का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दें दूसरे वेक्टर के जे के कोफिशिएंट से। तो इस तरह से इनकी कोफिशिएंट्स की रेशियोज इक्वल होती हैं। तो यही आप लोगों ने प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा निकाल लेना है। तो ये सिर्फ मैंने समझाने में टाइम लिया है, वैसे जब आप लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत क्विकली सॉल्व कर लेंगे। ये एक आप लोगों ने याद रखना है। और उसके बाद अगर इस तरह से आप लोगों को तीन वेक्टर्स देकर बताया जाए कि ये रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को, और अंदर से कोई एक किसी आई जे के में से कोई एक कोफिशिएंट अननोन हो, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस थर्ड वेक्टर का जे का कोफिशिएंट अननोन है, उसकी जगह लैम्डा लिखा हुआ है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे डील करना है, याद रखें अगर तीन वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल को, तो उसमें फिर क्या होता है, आप लोग वो उसमें एक प्रॉपर्टी होगी कि कोई से दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अगर मैं पहले दो वेक्टर्स को ऐड करूं तो आई के अंदर 2i ऐड करूं तो 3i, जे के अंदर 3j ऐड करूं तो 4j होना चाहिए, के में 4 के ऐड करूं तो 5k। तो अगर कोई से दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल है तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अब हम देख सकते हैं कि इधर जे का कोफिशिएंट 1 है, इधर 3 है, तो इधर हमारे पास 4j होना चाहिए था, लैम्डा की वैल्यू 4 है। तो इसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एंगल्स में से भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसके थ्रू फिर समझाता हूँ बात कि अगर आप लोगों को इस तरह से एक वेक्टर गिवन हो और आपसे कॉस गैमा पूछा जाए, तो सबसे पहले जो गिवन वेक्टर है आप लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। जैसे कि अभी मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला और वो 50 रूट आया। अब अगर आप लोगों से वो कॉस गैमा एंगल पूछ रहा है तो ये बेसिकली आई अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा को जे, और के जो है ये गैमा को। तो आपने इस के का कोफिशिएंट 5 डिवाइड कर देना वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, तो ये आप लोगों के पास कॉस गैमा की इक्वल होगा। और आगे आप इसको सिंप्लीफाइड कर लें तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो कॉस गैमा 1/2 रूट की इक्वल आएगा। अब फर्ज करें इसी क्वेश्चन में अगर वो आप लोगों को कॉस बीटा कहता फाइंड आउट करें, तो फिर आप लोगों ने ये जो जे का कोफिशिएंट 4 है इसको डिवाइड कर देना था वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। और अगर इसी क्वेश्चन में एक वेक्टर दे के वो आपको कहता कॉस अल्फा निकालें, तो ये जो आई का कोफिशिएंट 3 है आपने इसको डिवाइड कर देना था वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से, जो कि 50 रूट है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपने डील करना है डायरेक्शन एंगल्स वालों में से, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से क्वेश्चन है, तो इसको अब आप लोग भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पहला वेक्टर 4i, दूसरा 2j और तीसरा 5k। तो इस तरह जब कोई क्वेश्चन आए और आप लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी हो तो आप डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हैं। आप इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 को 2 से और ये 8 बनेगा, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आंसर आएगा। अगर आप इसको वो कन्वेंशनल मेथड से भी करेंगे, जैसे पहला वेक्टर 4i है तो 4 इसका कोफिशिएंट आगे जे के 0 है तो उसकी जगह 0 0 आ जाएगा पहली रो में। फिर दूसरी रो में ये 2j वेक्टर आप लिख लेंगे, इसके आई कोफिशिएंट की जगह 0, के कोफिशिएंट की जगह भी 0 और जे कोफिशिएंट की जगह 2। तो तब भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा और आप इन 4 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेहतरीन तरीका है कि इस तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आप लोगों के पास मैंने कुछ वेक्टर्स में से आप लोगों को ट्रिक्स बताए हैं, इनको आप लोगों ने केयरफुली देख लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के ट्रिक्स में आप लोगों को बताऊंगा। और जो बच्चे भी अभी तक उनकी नस्ट की प्रिपरेशन नहीं, तो नस्ट NET 3 के फ़ौरन बाद हमने NET 4 के एक ऑनलाइन जूम सेशन स्टार्ट करना है। इसमें बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स होने हैं। आप लोगों को इतने ये कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स हैं कि आप लोगों का प्यास का एंट्री टेस्ट, जीके, फास्ट का, एडवांस मैथ, ITU और NTS नेट सब्जेक्ट्स के भी आप लोग प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ज़रूर आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स हैं इसके अंदर, 20 अप्रैल से पहले पहले रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें 20 अप्रैल से पहले पहले अपनी सीट रिजर्व
रिज़र्व करवा लें, ताकि टाइमली जब आप सेशन ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों के साथ साथ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।